Dear students, now we discuss about some physical terms which are associated with physical term motion, which are distance, displacement, speed, velocity and acceleration. अब हम जो मोशन के साथ एसोसिएटेड टर्म्स हैं, मोशन से संबद्ध जो टर्म्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनकी डेफिनेशंस, इनके टाइप्स और इनमें रिलेशंस और इनमें डिफरेंसेस, इनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम लेते हैं डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? वी नो दैट अबाउट डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस is the length between two position. Distance is the length between two positions of a moving object in any direction. Distance is the length of path. Distance is the length of path of a moving body, of a moving object between two positions of moving object in any direction. It is a scalar quantity. It shows only the magnitude of length which is traveled by any object in motion. Distance is the magnitude of path which is traveled by any moving object, which is traveled by any moving object. It is a scalar quantity. In this physical term, direction has no meaning. Direction कोई मायने नहीं रखता. डिस्टेंस किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ की लेंथ का मैग्नीट्यूड शो करता है, वो जबकि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, इससे कोई मतलब नहीं है. पर लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किस पाथ को फॉलो करता है और उसके द्वारा कितना पाथ ट्रेवल किया गया है. टोटल ट्रेवल्ड पाथ, लेंथ ऑफ टोटल ट्रेवल्ड पाथ इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन हैज नो मीनिंग. डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन का कोई मायने नहीं है. हम सीधा से कह रहे हैं कि यदि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ की टोटल लेंथ, मूविंग किए गए पाथ की टोटल लेंथ किसी भी डायरेक्शन में क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है. तो ये डिस्टेंस हो गया. और हमने यहां नोट किया है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इट्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ. It is a scalar quantity. Distance covered is always positive or zero. Distance या तो पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है. इट कैन नॉट बी नेगेटिव. डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. हम डिस्टेंस को किसी भी डायरेक्शन में चलें, राइट चलें, अपनी इनिशियल पोजीशन से हम राइट की ओर मूव करें या लेफ्ट की ओर मूव करें या राइट की ओर इक्वल डिस्टेंस मूव करके फिर से वापस आ जाएं इनिशियल पॉइंट पर और फिर इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट साइड में जाएं फिर वापस आ जाएं, तो भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी. यदि हम अपनी इनिशियल पोजीशन से 5 मीटर राइट चलते हैं और फिर लौट के आते हैं इनिशियल पोजीशन पे, 10 मीटर हो गई, फिर हम 5 मीटर लेफ्ट चलते हैं तो 15 हो गई और फिर से हम इनिशियल पोजीशन पर जाते हैं
तो 20 मीटर हो गई। इस तरह से डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस विल बी 20 मीटर। यहाँ डायरेक्शन की कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ क्या कह रहा है कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन एनी डायरेक्शन, total traveled path by that object, total traveled path, length of total traveled path or magnitude of length of total traveled path of any moving body in any direction is known as distance. Distance is a scalar quantity and it will be पॉजिटिव। यदि हम अपने इनिशियल पोजीशन से हिले भी नहीं, कांस्टेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस जीरो होगी। लेकिन यदि हम लेफ्ट, राइट या किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा भी मूव करती बॉडी, तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये तो हुआ डिस्टेंस के बारे में। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Displacement is a vector quantity. It does not depends on path. Displacement is a vector quantity and it does not depends on path. When any body move from its initial position to final position, then distance between, shortest distance between initial to final position is its magnitude, while direction will be initial to final position। जो स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ज्वाइन करेगी, उसका जो डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अपनी पोजीशन चेंज करने पर, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने में किस पाथ को फॉलो किया गया, कितनी डिस्टेंस चली गई, टोटल डिस्टेंस कितनी चली गई, इस पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। यदि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन से वो चलकर, इनिशियल पॉइंट से चलकर फाइनल पोजीशन पर पहुंचकर पुनः वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कहा जाता है। देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट नेवर शोज द पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू final initial position to final position of object, while direction is from initial point to final point. Displacement, the change in the position of an object in a fixed direction. The change in the position of an object in a fixed direction is called displacement. We know that when any object is moving, then it changes its position. When any object is moving or when any object in motion, then object changes its position with respect to its surroundings. We know that when any object is in motion, then it changes its position with respect to its surroundings. Then the change in position with respect to time, the change in position with respect to time in any particular direction, is known as displacement. The change in position of any moving object in any time interval with respect to surroundings in any particular direction is known as displacement. The change in the position of an object in a fixed direction is called displacement. It is a vector quantity because
it contains both magnitude and direction. Since displacement, physical quantity, displacement contains both magnitude and direction, so it will be a vector quantity because it contains magnitude and direction. Then what will be magnitude of displacement? Magnitude of displacement is the shortest distance. Magnitude of the displacement is the shortest distance between from initial position to final position. Magnitude of displacement is the shortest distance from initial position of object to final position of object, while the direction of displacement will be given in the direction of a straight line which is made to join initial to final position. अर्थात डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जबकि डायरेक्शन इसका इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में होगा. डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द traveling path of object. It depends only on both position, initial and final position of object. It is the shortest path measured in the direction from initial point to final point. It may be positive, negative or zero. Displacement may be positive, negative or zero. If any object move in this straight line, if its initial position is this and it moves towards right side, then displacement is called positive. If it moves left side, towards left side from its initial position, then displacement is called negative. While when he moves towards right and return at initial point again, then displacement is called zero. यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से राइट साइड में बढ़ता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और यदि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे हटता है अर्थात लेफ्ट साइड में चलता है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और यदि वो चलता ही नहीं या मूविंग ऑब्जेक्ट चलकर पुनः अपनी पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. जैसे सर्कुलर मोशन है, ये तो लीनियर मोशन था, यदि हम सर्कुलर मोशन लें तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का कुछ और फंडे क्लियर होंगे. तो ये हो गया, यदि एनी पार्टिकल इज मूव्ड, एनी यहां से स्टार्ट होके कोई पार्टिकल इस पोजीशन पर है, तो जब इस पोजीशन पर है तो उसके द्वारा डिस्टेंस, या मान लो इस पोजीशन पर है तो इसके द्वारा डिस्टेंस, ये इनिशियल यहां से चला ए से बी और ये पहुंच गया सी. ए से चलकर वो सी पे पहुंच गया. यदि ए से चलकर सी पे पहुंच गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया AC. डिस्प्लेसमेंट विल बी AC व्हाइल डिस्टेंस विल बी AC. यहां पर डिस्टेंस, पार्टिकल के चलने का डिस्टेंस कितना है, उसने कितनी डिस्टेंस तय की है, A to C चला है, A से C की ओर गया है तो डिस्टेंस इज AC, व्हाइल डिस्टेंस इज ACB, समझ लो डिस्टेंस इज ABC, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट विल बी AC एंड AC is always less than, AC will be always less than ABC. तो जो आर्क की लेंथ है वो डिस्टेंस हो जाएगी. अब और
जो AC है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और डायरेक्शन इसका हो गया A to C, डायरेक्शन A to C, और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी AC। अब मान लो ये यहां आ जाता है, ठीक है, तो ये मान लें D, तो इसके द्वारा हाफ सर्किल चला गया, माने पाई आर डिस्टेंस चली गई, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ AC प्लस CD, मतलब डिस्प्लेसमेंट अब हम निकालेंगे कितना AD की, डिस्प्लेसमेंट विल बी AD, नाउ डिस्प्लेसमेंट विल बी AD व्हाइल डिस्टेंस विल बी ACD। तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता। डिस्प्लेसमेंट हो गया AD जबकि डिस्टेंस हुई ACD। तो अब वापस चल के यहीं पर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल या ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल विल बी 2 पाई आर व्हेन एनी पार्टिकल एक सर्किल कंप्लीट करके लौट आता है अपने स्थान पर, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल विल बी 2 पाई आर while displacement will be 0 because difference between initial and final position is 0, magnitude of displacement is 0, so it is called, so it will be 0। तो ये अपना हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी आप लोग समझ गए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट। अच्छा, इसमें लिमिट यूनिट में मैंने इसका डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो यूनिट लेंथ की क्या ली जाए, डिस्टेंस की क्या ली जाती है, लेंथ की यूनिट, और SI सिस्टम में ये मीटर में नापी जाएगी, और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर में, और FPS सिस्टम में फुट में। लेकिन इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट का लेंथ है, SI सिस्टम में मीटर में मेजर किया जाएगा, और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर में, FPS में फुट में। ये दोनों सिमिलरिटी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और सेकंड कि दोनों के डायमेंशनल फार्मूले क्या है, m0 l t0, इसमें केवल लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला m0 l t0 होगा, और डिस्टेंस का भी फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला m0 m⁻0 l t⁻0 होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में। तो फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, डिस्टेंस और डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दोनों चीजें रहेंगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में दो सिमिलरिटीज हैं, दोनों की यूनिट लेंथ की है। बोथ हैज द यूनिट ऑफ लेंथ, both has the same unit of length and both has the same dimensional formula m0 l t⁻0। हमने डायमेंशनल फार्मूला में के एनालिसिस में स्पष्ट किया था, डायमेंशनल फार्मूला स्केलर और वेक्टर में डिफरेंसेस नहीं करता। ये शो नहीं करता कि कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, तो दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। ये टू सिमिलरिटीज है। थर्ड डिफरेंसेस पे आ जाओ। डिफरेंसेस में फर्स्ट डिफरेंसेस, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन द लेफ्ट ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन, if any object moves in the left direction towards the left direction of its initial position, then displacement is called negative. When it moves towards the right side
When it moves towards the right side, then displacement is called positive. But when it does not displace, or it doesn't move, or it moves its initial position towards left or right, but it returns its initial position, then displacement will be 0. यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से राइट या लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करके फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आकर स्टैंड हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. इस तरह से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव आर 0, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0. डिफरेंसेस भी लिखते जाओ, हम नोट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकता है राइट डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो फर्स्ट डिफरेंस जो है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सेकंड, डिस्टेंस में भी पॉजिटिव आर 0, डिस्टेंस में भी पॉजिटिव आर 0, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव आर 0. कैसे हो सकती है वो मैंने बता दिया. थर्ड है, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल. द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल आर is greater than or equal to the magnitude of the displacement. ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं. The actual distance traveled by an object in a given time interval is greater than or equal to the magnitude of the displacement. We can say this distance and displacement, magnitude of displacement may be equal. Distance and displacement, magnitude of displacement may be equal or less than, displacement is less than traveled distance. मान कहने का मतलब यह है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस से कि या तो बराबर हो सकता है या उससे कम होगा. जैसे हमने कहा था कि मैक्सिमम टाइम ये सर्कुलर पाथ पर यदि है तो हमेशा क्या होगा, सर्कुलर पाथ पर है तो ये पोजीशन है, हम ये यहां से यहां पहुंचा, ये ट्रेवलिंग पार्टिकल है, यदि यहां से यहां पहुंच गया तो पाथ कितना चल दिया, ए बी सी. तो ए बी इसके द्वारा पाथ क्या चला गया, पाई आर, हाफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, हाफ सर्किल के बराबर पाई आर चला गया. लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए सी है और ए सी हमेशा लेंथ ऑफ ए सी विल बी लेस देन, ए सी इज लेस देन पाई आर. 100% है, दिख रहा है कि हाफ जो सरकमफेरेंस है उसके कंपैरिजन में जो डायमीटर है 2r विल बी लेस. तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से, ट्रेवल डिस्टेंस से कम होगी या मैक्सिमम उसके इक्वल होगी, जबकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगी या उसके इक्वल होगी. थर्ड डिफरेंस हो गया. फोर्थ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस does not give any information regarding the shape of the actual path followed by the object between these two positions. A particle moves circular and path. A particle A moves in a circular path. It moves from A to C. Then displacement, its initial position is A and its final position is C. Then magnitude of displacement will be equal to AC. Magnitude of displacement will be equal to AC. The shortest distance between initial position A to final position C is equal to AC.
ठीक है, बट इट डज नॉट शोज द पाथ, ट्रेवलिंग पाथ ऑफ पार्टिकल। ये किसी प्रकार की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस शोज द पाथ, डिस्टेंस शोज द पाथ कि हम कहां से कहां तक गए थे। डिस्टेंस हमें शो कर रही है कि ए से बी होते हुए हम सी तक पहुंचे। हाफ सर्किल हमने, सर्कमफेरेंस पे हम सर्किल के चल रहे थे और हम ए से बी होते हुए सी पहुंचे। तो डिस्टेंस shows the total traveled path by any object, while displacement, distance shows total path, total length of path, total about path information. Distance shows path information, but displacement doesn't give any information about the पाथ, ट्रेवल्ड पाथ ऑफ पार्टिकल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए गए पाथ का किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन gives the shortest distance between two position। तो डिस्प्लेसमेंट में हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू पोजीशन which will be initial position to final position, while distance shows total traveled path। Distance shows total traveled path, total distance between from डायरेक्शन का तो हम शो कर चुके हैं, और लास्ट में इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टॉपिक खत्म होता। जनरली यदि इनिशियल पोजीशन x0 है तो मैग्नीट्यूड और फाइनल पोजीशन xf है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ xf माइनस x0। If any particle moves from a position x0 to xf at reach xf, then displacement, magnitude of displacement will be xf minus mod of xf minus x0। तो ये आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस और दोनों क्या हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम न्यू टर्म लेते हैं, स्पीड। थर्ड टर्म स्पीड। तो अभी तक हमने चेंज ऑफ पोजीशन की बात की कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन it is called displacement in a particular direction। when any object change its position with respect to time in any particular direction, then this physical quantity is known as displacement। We know that when any body is in the motion, that it changes its position, and when it changes its position in a particular direction, when any object changes its position in any particular direction, then this physical quantity is known as displacement। But when any object change its position with respect to time in any direction, अभी तक हम पोजीशन सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में चेंज को क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट से भी आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म लिया हमने स्पीड। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए टाइम इंटरवल इन एनी डायरेक्शन, देन चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is known as speed of moving object। When any moving object change its position with respect to time
in any direction, then this physical term is known as speed. Speed is the change in the position with respect to time. Speed is the change in position with respect to time in any particular direction. What is speed? Speed is the change in positions of any moving object with respect to time. The rate of change of position of an object with time in any direction is called the rate of change of position. तो रेट ऑफ चेंज, अब हमने क्या कहा, हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? किसका? ऑफ पोजीशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यदि हम टाइम को बेस बना लें और टाइम को बेस बनाकर हम ये देखें कि मूविंग ऑब्जेक्ट, टाइम को बेस बनाकर यदि हम स्टडी करें कि मूविंग ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में, ये मान लो इनिशियल पोजीशन थी, आफ्टर 1 सेकेंड इट रीचेस पोजीशन x1, आफ्टर 2 सेकेंड इट रीचेस पोजीशन at x2, आफ्टर 3 सेकेंड्स इट रीचेस पोजीशन x3. रेट ऑफ चेंज, पोजीशन चेंज करने का रेट क्या है इसका, टाइम के रिस्पेक्ट में ये किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. स्पीड का मतलब है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अपने पोजीशन चेंज करने की रेट दर क्या है, रेट क्या है, किस दर से, किस रेट से, टाइम के किस रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को कितनी चेंज कर लेता है. तो ये कहलाता है स्पीड. एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस, ये x1 मान लो, तो x1 माइनस x0, ये t1 में चलता है, तो यहां पर स्पीड क्या हो गई? t1. ये मान लो t2 है, तो ये क्या हो गई? x2 माइनस x1 अपान t2. ये t3 है, तो ये क्या हो गई? ये डिस्टेंस x3 थी हमारी, x3 डिस्टेंस टाइम इंटरवल t3 में नोट चलता है, तो ये t2 में बन का टोटल टाइम t3 है, तो x3 माइनस x2 अपान t3 टोटल टाइम. तो स्पीड क्या है? टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम टेकन. स्पीड इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम टेकन. Types of speed. Speed can be divided into 4 parts. Speed can be studied in 4 categories: uniform speed, variable speed, average speed, and instantaneous speed. अब इन टर्म्स के क्या क्या मतलब हैं वो भी हम स्टडी कर लेते हैं. तो ये स्पीड में ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड, हमने कहा कि इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal intervals, then speed is called uniform speed. यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन में वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन में है, यदि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए वो सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस मूव करता है, तो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होगा. रेट ऑफ change of position will be constant, and when it will be constant, then speed is called uniform speed. If any moving particle covers same distance into same time intervals, then rate of change of position will be a constant
and when rate of change of position is constant, then speed is called uniform speed. Now, if we have any moving particle and it moves x meter at 2 seconds, again it moves x meter in 2 seconds or 1 second, x meter in 1 second, x meters in 1 second. अब ये मुड़ गया इधर, ये भी इधर भी क्या चल रहा है, x मीटर इन 1 सेकेंड, फिर ये मुड़ गया इधर x मीटर इन 1 सेकेंड, देन x अपॉन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन is equal to distance, covered distance, time interval. Each 1 second it changes its position by x meter. यदि कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि वो 1 सेकेंड में x मीटर पोजीशन को क्या कर लेता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, या हम कहें कि प्रत्येक सेकंड उसके पोजीशन चेंज करने की दर x मीटर है। प्रत्येक सेकंड उसकी पोजीशन चेंज करने की दर क्या है, x मीटर है, अर्थात वो किसी भी डायरेक्शन में अपनी इनिशियल पोजीशन से x मीटर दूर हो जाता है या x मीटर ट्रेवल करता है। यहां पर इनिशियल पोजीशन से कितना करता है, प्रत्येक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से x मीटर ट्रेवल करता था। पहली इनिशियल पोजीशन ये थी, यहां से अब बन गई ये x1 पे आया, x1 से फिर 1 सेकंड में ये x2 पे पहुंचा, x2 से ये फिर x3 पे पहुंचा, x4 पे पहुंचा। किसी भी डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, प्रत्येक सेकंड में x मीटर की डिस्टेंस को से पोजीशन को अपनी प्रीवियस पोजीशन से x मीटर पोजीशन क्या कर लेता है, x डिस्टेंस पर ले लेता है या x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड वेरिएबल स्पीड, when any moving object covers unequal distance in equal time intervals, then speed is called variable speed. जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम शहर में होते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं और हम भीड़ से गाड़ी चला रहे हैं, और जब हम खाली रोड में बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हम बहुत भीड़ भरे रास्ते में हैं तो हमारी स्पीड बहुत धीमी होती है। जब हम उससे कम ट्रैफिक वाले रोड पे पहुंचते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज जाती है, और हम इंक्रीज करते जाते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, जो हमारी कंट्रोलिंग पावर है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि स्पीड का मतलब क्या है, जब स्पीड वेरिएबल कब होगी, जबकि कभी धीमी हो जाए, कभी तेज हो जाए, कभी धीमी हो जाए, कभी तेज हो जाए, और कभी उससे भी तेज होती चली जाए। माने किसी भी समय टाइम इंटरवल में पोजीशन चेंज करने का, कि 1 सेकंड में मान लो 1 मीटर, भीड़ में हम 1 सेकंड में 1 मीटर भी नहीं चल पाए, और खाली रोड ट्रैक पे हम 25 मीटर 1 सेकंड में चल गए, तो 25 मीटर 1 सेकंड में चलना और 1 मीटर 1 सेकंड में चलना, या 1 मीटर 10 मीटर 1 सेकंड में चलना, फिर कभी 50 मीटर 1 सेकंड में चलना, इक्वल टाइम इंटरवल से 1 सेकंड में जब हम 5, 10, 15, 20, 25, 30 अलग अलग चल रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड वेरिएबल। कभी हम ज़्यादा चल रहे हैं 1 सेकंड में, कभी हम कम चल रहे हैं, और कोई रेशो नहीं है, कोई रेशो इनके बीच में नहीं है, तो ये कहलाती है वेरिएबल स्पीड। व्हेन स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन in equal time interval is not a constant value. When we can say this, when rate of change of position in equal time interval, when rate of change of position in equal time
equal time interval is a variable, then speed of moving object is called variable speed. When rate of change of position in equal intervals is a variable, then speed is called variable speed. Third, average speed. The average speed is the total distances traveled by the object divided by the total time taken to cover the distance. किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में फाइनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में ट्रेवल की गई कंप्लीट डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा, यदि उस टाइम से हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दें, then we get a value. That value is known. What? That value is known एवरेज स्पीड. अर्थात हम यदि वेरिएबल स्पीड से चल रहे हैं, हमें कब आवश्यकता पड़ती है एवरेज स्पीड की? जब हम वेरिएबल स्पीड से चल रहे हैं, कि हम कहीं स्पीड से चले, कहीं धीमा चले, कहीं तेज चले, कहीं धीमा चले, तो हमारे द्वारा एक प्लेस से, एक इनिशियल पॉइंट से दूसरे प्लेस तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर की गई, उस डिस्टेंस में को कवर करने में कितना टाइम लगा, यदि उस टाइम से हम टोटल कवर डिस्टेंस को डिवाइड कर लें तो हमें इक्वल डिस्टेंस माने एक कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो चलने की दर रही है वो स्पीड इतनी थी. मान लो आप 70 किलोमीटर 70 सेकेंड में पहुंचते हैं. 70 किलोमीटर डिस्टेंस को 70 मिनट्स में क्या करते हैं, तय करते हैं. तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 1 किलोमीटर पर मिनट. हम ये कह रहे हैं कि हमारी एवरेज स्पीड क्या थी? 1 किलोमीटर पर मिनट. एक मिनट में हम 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय किए, माने ये एवरेज स्पीड हो गई. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो ये एवरेज स्पीड हो गई. अब लास्ट वर्ड आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है तात्कालिक या क्षणिक. हम कहीं चल रहे हैं, हमने एक इवेंट देखी, हम गाड़ी से जा रहे थे, हमने सड़क के किनारे यहाँ पर एक एक्सीडेंट देखा. तो ये एक्सीडेंट जो हमने देखा, ये कोई पूछता है पर्टिकुलर किस टाइम पे तुम गुजरे होगे, तो हम यहाँ पर मान लो टाइम देखें या हम कहाँ पर थे, इस पोजीशन को हम फाइंड आउट करना चाहें, तो उसके लिए हम वर्ड करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी टाइम विशेष पर. हमने कहा कि यार आप जा रहे थे 10वें सेकंड में या 10 मिनट बाद आपकी क्या स्पीड रहेगी? 10 मिनट बाद माने 10 मिनट के ठीक बाद और 11वें से पहले. 10 मिनट आफ्टर 10 मिनट्स एंड बिफोर 10.1 मिनट. ये क्या होगा? 10वें मिनट में एग्जैक्ट एट ए पॉइंट, जो बहुत स्मॉलर पॉइंट पे, टाइम इंटरवल के बहुत स्मॉलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की आपकी एट द टाइम क्या स्पीड रही थी. आपने जब देखा तब स्पीड क्या थी, उस समय स्पीड क्या रही, तुम्हारा स्पीडोमीटर दिखाता है. जो स्पीडोमीटर दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है. Our speedometers, a bike or car, shows instantaneous speed, not average speed or uniform speed. It shows only instantaneous speed. जैसे जैसे हम एक्सीलेटर को बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे, वहाँ पर स्पीडोमीटर हमारी स्पीड को कम ज़्यादा करते रहेगा. तो जो दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है. और इसके लिए क्या करते हैं? v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0. 10वें सेकंड में बोला है कि 10वें सेकंड में या 20 मीटर दूरी पर आपकी क्या रही होगी, तो डेल एक्स डेल टी टेंड्स टू 0, डेल एक्स अपॉन डेल टी, माने 10 सेकंड में
10वें सेकंड में बोला तो 10 सेकंड बाद, और 11वें के पहले 10 सेकंड बाद क्या स्पीड रही होगी। तो 10 सेकंड बाद क्या स्पीड रही होगी, तो हम क्या करेंगे, 10 सेकंड में चली गई कंप्लीट डिस्टेंस, मैंने डिफरेंस है और टाइम इंटरवल जो है उससे डिवाइड करके, जब व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, क्षणिक बिल्कुल एट ए टाइम, किसी समय हमें बताना, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। और इसके लिए हमने लिखा है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम on a particular point of its path is called the instantaneous speed of object। तो ये था हमारा स्पीड का। अब हम स्टडी करेंगे इसी तरह से वेलोसिटी को। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time in a given direction is called its velocity। Now before it we study speed, and what is speed? The rate of change of position of an object with time in any direction is called its speed। तो स्पीड क्या थी, किसी भी डायरेक्शन में पोजीशन चेंज का रेट जो था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ इट्स सराउंडिंग इन एनी डायरेक्शन इज स्पीड, व्हाइल वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी मूविंग बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन it is used when in a particular direction, then the physical term is known as velocity। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time in a particular direction, Three things: rate of change of position, one thing, of any moving object, रेट ऑफ चेंज, डेफिनेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज known as velocity। It means it contains two things: rate of change of position with respect to time and direction। Since it contains magnitude and direction both, so it will be a vector quantity। Its unit will be rate of change of position will be x2 minus x1, rate of change of position from final position to initial position with respect to time in a time interval dt, then it is called speed s, then it is called speed v। But when it is taken in a particular direction, then it is called velocity। तो स्पीड, या हम सेकंड वे में कह सकते हैं कि द स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, द स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट is known as velocity। The speed of any moving object in a particular direction is known as velocity,
where where speed is the magnitude of velocity while direction. While second thing in a particular direction shows the direction. It contains both magnitude and velocity. So velocity is equal to displacement upon time taken. Now we divide velocity in four categories, types of velocity. Uniform speeds. If any moving object covers equal displacements, distance को हमने क्या कर दिया, displacement. If any moving object covers equal displacement into equal time intervals, then velocity is called uniform velocity. If any moving particle moves such that it takes same time to displace any object from one position to another position. However, from one position to another position, then velocity is called uniform velocity. If any moving particle takes same time interval for same displacement, it means in the same direction and same magnitude of displacement, then velocity is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यदि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई मूविंग पार्टिकल चलते हुए समान समय में, इक्वल टाइम में, इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जबकि टाइम को कितना भी शार्ट किया जा सकता हो, जबकि टाइम इंटरवल को कितना भी शार्ट किया जाए, उस कंडीशन में, प्रत्येक कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है सेम टाइम इंटरवल में, वो यदि सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं. किसी मूविंग पार्टिकल के द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, then velocity is called uniform velocity. Second, variable velocity. A body is said to be moving with variable velocity if either its speed changes or direction of motion changes or both changes with time. If any moving body changes its direction or its speed or direction and speed both, then velocity of that moving body is known as variable speed. If any moving body changes its direction, its magnitude of speed changes its direction or changes its speed or changes both speed and direction with respect to time, then velocity of body is known as variable velocity. यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी डायरेक्शन, दिशा को, या चलने की पोजीशन बदलने की दर को, या डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट माने रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन, बोथ दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता हो, तो ऐसी वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं. अर्थात जो सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल मूव करता है, तो यदि इक्वल स्पीड से, यदि मान लो उसकी इक्वल स्पीड से वो रोटेट कर रहा हो
माने उसकी लीनियर वेलोसिटी हर प्लेस पर सेम हो, तो भी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे ये होगा, इस पॉइंट पे ये होगा। तो जो सर्कुलर मोशन में कोई यूनिफॉर्म स्पीड से भी, यूनिफॉर्म स्पीड से तो हो ही नहीं सकता यूनिफॉर्म, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो यदि पार्टिकल मूव कर रहा है सेम स्पीड से माने डिस्टेंस जितनी उसके द्वारा कवर की जा रही सेम स्पीड से यदि वो कवर कर रहा है, तो भी डायरेक्शन चेंज होगा। और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपकी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। ऐसी कोई भी वेलोसिटी जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो, या डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या दोनों चेंज हो रहे हो, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। माने यदि कोई ऑब्जेक्ट ये पोजीशन से अपनी इनिशियल पोजीशन x1 से x2 पर पहुंचता है और इस टोटल में लेने में उसको टोटल टाइम टेकन कितना है? डेल्टा टी है। और तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1 अपान ये यहाँ पर इसका इनिशियल टाइम t1 था, ये t2 हो गया यहाँ पर पहुंचने पे, तो t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टेकन टाइम। ठीक, एवरेज वेलोसिटी आप लोग निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉट स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल का किसी टाइम विशेष पर, किसी भी मूविंग पार्टिकल का किसी टाइम विशेष पर या किसी डिस्टेंस विशेष पर, किस डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर, किसी टाइम विशेष पर, पर्टिकुलर टाइम पर, या पाथ के डिस्प्लेसमेंट पाथ के किसी पॉइंट विशेष पर जो क्या रहती है? वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी को इंस्टेंट वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। मतलब मूविंग पार्टिकल की किसी भी टाइम पर या पाथ के किसी भी पॉइंट पर हम जो वेलोसिटी, जो मूविंग बॉडी की वेलोसिटी होती है एट दैट टाइम, दैट वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर v इक्वल टू लिमिट d टेंड्स टू 0 del x अपॉन del t डिस्प्लेसमेंट और del v वेक्टर v इक्वल टू dx वेक्टर dx अपॉन dt। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे क्या? एक्सीलरेशन। ओके, थैंक्स।